ओके। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि एसपीएसएस के लिए आज हम जुड़े हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर का फुल नेम जो है वो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर दी सोशल साइंसेस। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर का जो फुल फॉर्म है उसके हिसाब से उसके शब्द से आपको पता चल रहा होगा कि यूजुअली सोशल साइंसेस की जैसी जो सोशल साइंसेस में जो रिसर्च होती है, उस तरह की रिसर्चेस में हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जिसमें हम मैनेजमेंट भी आता है, मैनिपुलेशन भी आता है और हम कैसे डेटा को एनालाइज़ करते हैं, वो भी आता है। एसपीएसएस जो है, सोशल साइंसेस में भी यूज़ होता है, मार्केटिंग में भी यूज़ होता है, बिज़नेस सेक्टर्स में भी यूज़ होता है, बट एज़ वेल हेल्थ रिसर्च एंड एजुकेशन में भी वो यूज़ होता है। अब अगर हम बात करें, जैसे आज हम वी आर ग्रिपिंग द टेल्स ऑफ हाउ एसपीएसएस कैसे हमको सेव कर रहा है। किससे सेव कर रहा है? सुनामी से सेव कर रहा है। जो एसपीएसएस है, वो एक्चुअली में एक एनसाइक्लोपीडिया आप समझ लीजिए, उस तरह का नॉलेज ना प्रोवाइड करे वो डेटा से हमको अवगत करवाता है। तो अगर अब यहाँ पे सुनामी कौन हुआ? सुनामी हुआ हमारा डेटा, सर्वे डेटा। किसका कैसे डेटा? अबाउट रिमोट वर्क। ठीक है? मान लीजिए कि अगर मैंने आपसे एक सवाल पूछा, एक सवाल है, मैं चाहूँगी कि चैट में अगर मुझे सब जवाब दे पाएँ, मैक्सिमम जितने जवाब दे पाएँ। अगर आपसे कहा जाए कि आपको पजामे में बैठना है ऑफ़िस में, यू हैव टू गो और यू कैन कम इन योर पजामाज़ और आपको आना है पजामे में और मुझे इसके ऊपर वो करना है, रिसर्च करना है। मैं जानना चाहती हूँ कि भाई कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि भाई मैं पजामे में आना चाहूँगा और मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। कोई आंसर दे सकता है इस बात का? हेलो? हेलो? जी मैम। जी सर। सर कोई आंसर मिल सकता है? अगर आपसे मैं पूछूँ कि क्या आप पजामे में या अपने लोअर में आना चाहेंगे, तो क्या आप आना चाहेंगे? हेलो? मैम ऑफिस में मैम लोअर में कैसे आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे मैम। नहीं आ पाएँगे, रीज़न? मैम ऑफिस में अगर बोल दिया जाए, अगर आपने अभी कोविड आया, हम सब ने देखा, हम सब ने फेस किया एक्चुअली, हम सबने साथ में मिल के फेस किया है कोविड को। कोविड के बाद ऐसा कई जब वर्क फ्रॉम होम हुआ और वर्क फ्रॉम होम में हमने ऊपर कुछ भी पहना है बट नीचे भी हमारा कंफर्टेबल पजामाज में हम पहने हैं। क्या सब मेरी बात से एग्री करते हैं? यस मैम। यस मैम। डेफिनिटली, क्योंकि यस हर मैम। व्यक्ति चाहता है कि भाई कंफर्ट उसको मिले, पर वो ऑफिस ऐसे नहीं जा सकता। मुझे याद तो नहीं है एक कंपनी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप जिस जिस जैसे जिन कपड़ों में आप मेरी मीटिंग्स वर्क एज़ इन वर्क फ्रॉम होम में आप अटेंड करते थे, आप एक दिन उन्हीं कपड़ों में आइए। वो आए, वो आए और उनका एक गूगल पे एक पिक्चर भी था। आई डिड नॉट रिमेंबर देयर नेम कि कौन-सी कंपनी थी। थी अच्छी बड़ी कंपनी थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन कहा गया और वो लोग आए। फिर उसके ऊपर उनसे बात की गई कि अच्छा आपको क्या, और जो ओनर है वो भी उन्हीं कपड़ों में आए हैं। ठीक है? अब कहानी क्या है कि हम यही रिसर्च है कि भाई आपको पूछा गया कि पजामा में आना है। अब मान लीजिए आपको कहा गया है कि आपको 500 लोगों से ये डेटा कलेक्ट करना है कि आप पूछे कि आपको पजामा में आना है, तो क्या आप आ पाएँगे? नहीं आ पाएँगे तो क्यों नहीं आ पाएँगे? रीज़न? चीज़ें आएँगी, कंफर्टेबलनेस नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है या प्रोफेशनलिज़्म नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी फीचर्स एक चीज़ के हो सकते हैं, राइट? बट अब आपको कहा 500 लोगों का डेटा लेकर आना है। मान लीजिए आप लेकर आए हैं डेटा, डेटा मिल गया आपको, डेटा भी है हमारे पास, ठीक है। अब जो सवाल है, सवाल ये है हमारे लिए कि इतना सारा डेटा है, उसमें हमको पता करना है। अब मैं 500 लोगों में कैसे पता करूँ कि कितने लोगों ने क्या कहा, कितने लोगों ने क्या नहीं कहा? तो वो 500 लोगों का डेटा, वो 500 लोग हमारे लिए क्या हुए? सुनामी हुए, राइट? हेलो? यस यस मैम। मैम। यस मैम। बट मैम मैं रिनु मैम मैं चाहूंगी कि अगर जो सेशन है अगर वो थोड़ा इंटरेक्टिव रहे, सामने वाले को भी मजा आए, मुझे भी मजा आए, ऐसे तो मुझे नींद आ जाएगी फिर। So participate because तभी participate होता है
मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, सर। sir. यस सर। तो जब जो मैम देखो क्या क्या है कि मैम इतने दूर से जो है वो हमारे लिए है, तो जाहिर सी बात है कि जब उनको आंसर मिलेगा तो उनको मजा आएगा। जी बिल्कुल सर। मजा आएगा। मुझे जी कैसे सर, पता जी सर। चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया? यस मैम, बिल्कुल। यस मैम। मैम रिन्नू मैम, मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी। मेरी यूनिवर्सिटी से एक मैम ने भी ज्वाइन किया है, डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव मैम। मैम मेरी सीनियर है वहां पर, और एक कहीं ना कहीं एक गाइडेंस भी है मुझे, प्रेरित करती है मुझे आए दिन की मुझे अगर ये चीजें आती है तो मुझे करना चाहिए। साथ ही में कुछ मेरे प्रीवियस स्कॉलर्स भी हैं, मिस प्रीति शर्मा एंड ऑल, फ्यू ऑफ माय स्कॉलर्स आर देयर। तो उनकी तरफ से भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, और उनको भी उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू रिनू मैम एज वेल, टू प्रीति मैम एज वेल, एंड डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव मैम एज वेल, कि उन्होंने Thank you, मुझे Ayushi. जी मैम। Thank you, Ayushi. But correction, Anju Sharma, not Srivastava. ओह सॉरी डॉक्टर Dr. अंजू Anju शर्मा, मैं Sharma. हमेशा आई ऑलवेज डू द सेम मिस्टेक। मैं इनका हर डॉक्यूमेंट में नाम श्रीवास्तव लिखती आई हूँ। मैं कभी नहीं Please. याद कर पा रही हूँ। आई एम It's सॉरी। okay. Okay. ओके, ठीक है। ओके, तो Please हम शुरू continue. करते हैं। ठीक ठीक मैम। Yeah. कोशिश करेंगे कि इंटरेक्टिव सेशन रहे, सबको मजा आए, मुझे भी मजा आए, आपको भी मजा आए, और मुझे इस दौरान मुझे पता भी चलता रहेगा कि कौन कितना एक्टिव है, कोई सो तो नहीं रहा है, राइट? ठीक है। तो हमने बात करी, अब 500 लोगों का डेटा है भैया, बात तो ज्यादा बड़ी हो गई। कैसे, हम काउंट तो नहीं कर सकते फिंगर्स पे, राइट? अब क्योंकि काउंट नहीं हो सकता डेटा, और हमने एक्सेल पे भी काम किया है, हमने एसक्यूएल पे भी काम किया है, एसपीएसएस के पहले बहुत सारी चीजें आई, लेकिन अब क्योंकि जो एसपीएसएस है वो हमारे काम को थोड़ा सा कम कर देता है एज कंपेयर टू एक्सेल, एसक्यूएल या आपके जो भी अदर एप्लीकेशंस आए हैं। तो अगर मैं उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात कर रही हूँ कि एसपीएसएस कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, तो एसपीएसएस बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बड़े डेटा को क्या करता है, एक सिंपल फॉर्म में समराइज कर रहा है, और हमें क्या बता रहा है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बता रहा है कि आपने जब 500 लोगों का डेटा लिया तो 40 लोग बोल रहे हैं कि वो नहीं आ सकते, बट 70 लोग बोल रहे हैं कि वो आ सकते हैं, और 120 लोग बोल रहे हैं कि कोशिश कर सकते हैं, है ना? तो एक सिंपलर हमको वो मिल गया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं मे बी हम एक डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पे जा सकते हैं, कि कैसे, कि मैं एक डिसीजन ले पाऊंगी कि कैसे भाई, अच्छा ठीक है 120 लोगों ने ये बात बोली है, अच्छा मतलब सोचा तो जा ही सकता है इस चीज को लेकर, हर व्यक्ति चाहता है कंफर्ट, ठीक? तो ऐसे क्या कर रहा है एसपीएसएस, क्या कर रहा है, उसकी जो वर्सेटैलिटी है वो ये है कि वो बहुत सारे डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक छोटे सिंपल समराइज फॉर्म में हमको प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ वो हमको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है एक यूजर बेस। अगर मैं रिसर्चर्स की बात करूं, जैसे सर ने बताया 12 रिसर्चर्स हैं यहाँ पर, आई डोंट नो आप कौन से स्टेज पे हैं अभी रिसर्च की, बट एज अ रिसर्चर या एनालिस्ट या स्टेटिशियन या एजुकेटर्स, अगर आप इनमें से कोई भी हैं, जैसे मैं एजुकेटर हूँ, अंजू मैम एजुकेटर है, नेहा मैम वो सॉरी आई एम सॉरी रिनू मैम जो है एजुकेटर है, रिसर्चर भी है मैम। ओके, रोबस्ट एरिया है, ठीक है। अब क्या है, सब बिजी हैं, किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो एक एक डेटा को लेकर बैठे, तो एसपीएसएस आया। एसपीएसएस क्या कर रहा है, उसने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई हमारी। कैसे बढ़ाई वो आपको वैसे कल पता चलेगा, आज हम क्योंकि क्या करें, आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करें, आज हम जनरल बात करेंगे कि एसपीएसएस बेसिकली हमारे लिए कैसे काम करता है, क्या काम करता है। कल हम करेंगे प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ठीक? तो यूजर बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रहा है, साथ में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, ऐसे बढ़ा रहा है कि भाई जो चीज, जिस चीज में 10 दिन लग रहे थे अब उस चीज में 3 दिन लग रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एसपीएसएस। तो ऐसे हमको एसपीएसएस हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, इसकी की हाइलाइट्स क्या है, जो डेटा हैंडलिंग है वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, आपको एडवांस एनालिटिकल टूल्स मिलते हैं। फिर ग्राफिकल एंड टेब्यूलर आउटपुट आपको जनरेट करके मिलता है। कैसे मिलता है, कोई बता सकता है ये कैसे मिलता है, ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही साथ इतनी सारी चीजें कैसे कोई एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकता है? एनीवन एल्स?
कोई भी एक छोटा एग्जाम्पल, कोई बात नहीं। अब मैंने क्या बोला, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि भाई काम तो एक्सेल भी कर ही रहा था, एक्सेल था तो एसपीएसएस की जरूरत ही क्या थी, है ना। अब लेकिन एसपीएसएस आया, अब आया तो किसी चीज के लिए आया होगा। अब बीइंग अ रिसर्चर, जैसे मैम ने बताया कि मैं रिसर्च में अच्छी हूँ या मैं रिसर्च करती आ रही हूँ इतने सालों से, तब एज एन रिसर्च अगर मैं एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको नीड समझाऊं एसपीएसएस की, तो कैसे आई, वो ऐसे आई कि हम सब ने सुना है कि जो पुराने जमाने में जो हमारी दादी नानियां थी, वो क्या करती थी, वो बनाती थी चूल्हे पे खाना, राइट। अग्री करते सब मेरी बात से, यस मैम। जी मैम। है ना। अब जो चूल्हे पे खाना बन ही रहा था, तो स्टोव आने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता रही होगी। खाना जल्दी बन जाए। इजी वे में मैम। कैसे इजी वे में, कैसे मैम उसमें जो मैम उसमें मेहनत नहीं लगेगी, मतलब चूल्हे में जैसे फूकना नहीं पड़ेगा लकड़ी। ओके ठीक, तो मतलब मेहनत ज्यादा लग रही थी, टाइम यस कंज्यूमिंग भी मैम, था, मेहनत लग रहा था। हाँ मेहनत लग रही थी, ठीक है। अब मेहनत लग रही थी तो मेहनत को कम करने के लिए स्टोव तो आ गया, स्टोव आया, लेकिन स्टोव के बाद एक और चीज आई जिसको आज हम यूज करते हैं, गैस बोलते हैं हम उसको, यस मैम। राइट, है ना। जी मैम। ठीक है, अब उसकी भी जरूरत क्यों थी, जरूरत इसलिए थी भैया बहुत देर तक उसमें वो केरोसिन डालो तो ये डालो तो वो डालो, बहुत इक्विपमेंट्स। गैस आई तो तीन चीजें चाहिए है आपको, सेटअप चाहिए वो गैस, सिलेंडर चाहिए आपको, उसमें एक साथ में आपको वो लगाने के लिए उसका क्या आता है, वो क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, वो जो अंदर घुसाते हैं उसको। तो वो तीन चीजों में काम हो गया, ना आपको वो फूकना पड़ रहा है बहुत बहुत देर तक, ना आग जलानी पड़ रही है, ना आपकी तबीयत खराब हो रही है। खांसी वासी होती थी उससे, जितना मैंने देखा है अपनी दादी नानी को, कि बहुत खांसती थी वो। अब ये सब चीजें हुई तो क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। रिसर्च हुई ओवर द टाइम, उस चीज को उसकी जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने समझी कि अच्छा ठीक है, प्रीवियस ये हो रहा था, फिर नेक्स्ट ये हुआ। मतलब हमने हर एक स्टेप पे क्या किया, जब ह्यूमन इवैल्यूएशन हुआ, हमने हर एक स्टेप पे जो मेहनत है या जो तकलीफ है, जो परेशानियां, उसको कम करने की और टाइम बचाने की कोशिश की है, राइट। यस मैम। ठीक है, अब एसपीएसएस जब आया तो एसपी, अब एक्सेल आ गया था भैया, एसपीएसएस में तो अपना एक्सेल में तो हो जाता था, वो कोरिलेशन भी लग रहा था, रिग्रेशन भी लग रहा था, काय स्क्वायर भी लगा पा रहे थे हम, सब हो पा रहा था ना। लेकिन मेहनत किस चीज की थी भैया, मेहनत तो सबसे ज्यादा ये थी कि भैया पहले तो डेटा को इकट्ठा करो और अलग अलग फॉर्मेट्स में करो, है ना। जी तो मैम। क्या था, अलग अलग फॉर्मेट्स में हमको करना पड़ रहा था, लेकिन जब एसपीएसएस आया तो एसपीएसएस ने एक वो दिया, या आप क्वेश्चनरी का आप लेकर आ जाइए, बना लीजिए। लिकट स्केल पे अगर आपने रखा है तो और अच्छी बात है, लिकट स्केल पे आ रहा है तो ऑलरेडी डेटा ऑलमोस्ट कोडेड में हमको मिलता है, राइट। अब क्या है उसमें, अगर हमको डेटा चाहिए या हमको ग्राफ निकालना है, तो हमको सिंपल एक सिंगुलर उस पर नहीं जाना है कि यार मैं तो फर्स्ट रो पकड़ूंगी और मैं इससे जेंडर निकालूंगी, फिर मैं आपका सेकेंड रो पकड़ूंगी, एज निकालूंगी, टाइम टेकिंग था, है ना। और अगर आपको कैलकुलेट भी करना है तो भैया पकड़ो, फिर उसको इक्वल टू करो, फिर सम लगाओ, मतलब मल्टीपल फॉर्मूलाज, है ना, जो याद भी नहीं रहते। मैं बायो स्टूडेंट रही हूँ, मुझे तो नहीं याद रह पाए, तो मेरे लिए तो एसपीएसएस बहुत ही अच्छा हो गया, ठीक। अब क्योंकि क्या हुआ, तो अब एसपीएसएस कैसे हेल्प कर रहा है, आपने डेटा को कोड किया, आपने उसमें डाला डेटा को एक बार में, और उसने आपको आपका ग्राफ्स और फ्लो चार्ट्स और फ्रीक्वेंसी जो आपको चाहिए उसने आपको निकाल के दे दिया, तो फ्लेक्सिबल डेटा हैंडलिंग की, राइट। नेक्स्ट होता है आपका एडवांस एनालिटिकल टूल, लिखा है मैंने, जिसमें क्या हो रहा है, ये मल्टीपल टेस्ट एडवांस स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स आपको बता रहा है, ये टूल्स बता रहा है, जो हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के टाइम पे यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें भी अगेन काय स्क्वायर लगाना है अगर मुझे, तो काय स्क्वायर का फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, और मुझे याद ही नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। पर एसपीएसएस में ऐसा नहीं है, एसपीएसएस में आपने एक बार डेटा डाल दिया,
उसके बाद सब कुछ काम उसी के अंदर होगा, आपको कोई फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है। आप में एक क्लिक में आपको सारे टेस्ट मिल जाते हैं जो आपको लगाना हो। ठीक, तो ये एडवांस एनालिटिकल टूल्स का की हाईलाइट हुआ। नेक्स्ट क्या होता है, ग्राफिकल एंड टेबुलर आउटपुट की मैं बात कर रही हूँ। जब मैंने बात की अभी हमको रिपोर्ट बनानी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे, अच्छा हम कॉलेज में है, मैक्सिमम 30 फैकल्टीज आपके यहाँ से ज्वाइंट हैं, मेनी ऑफ यू आर कि आपको फीडबैक फॉर्म्स आपने भरने के लिए दिए, स्टूडेंट को दिए या टीचर्स को आपने प्रोवाइड किए व्यवहार है। अब आपको ये जानना है फीडबैक फॉर्म के थ्रू कि कितने, मतलब फीडबैक देखना है आपको कि कैसा क्या फीडबैक आया है आपका। वक्त नहीं है आपके पास, नेक्स्ट डे आपके पास कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आ रहे हैं, वो देखना चाहते हैं आपके जो भी कंटेंट आपका कैसा क्या चल रहा है या कैसा फीडबैक आया, कोई भी एक ऐसा कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी आ रहा है जिनको आपको दिखाना है, पर वक्त नहीं है आपके पास, तो कैसे करोगे, और सुंदर भी दिखाना है हमको। तो ऐसे में हमको एसपीएसएस हेल्प करता है, सुंदर से ग्राफ्स और टेबल्स निकाल के देता है जिससे हम एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट कर पाते हैं। तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन इजी हो गया हमारा, इंटरप्रिटेशन इजी हो गया। ठीक, तो दिस इज द की हाईलाइट। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंस ऑफ एसपीएसएस। क्या इंपॉर्टेंस है, मेन इंपॉर्टेंस तो सर यही है कि मास्टरिंग द आर्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग। एसपीएसएस जैसे डेटा को हैंडल करता है वैसे आज अभी तक कोई और सॉफ्टवेयर नहीं करता। देयर आर स्मार्ट पीएलएस है हमारे पास एमोज है, हमारे पास एनवीवो है, डिफरेंट रिसर्चेस के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन एसपीएसएस एक सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर है एज कंपेयर टू द अदर वर्ड्स, जिसमें बहुत झंझट है ही नहीं। ठीक, तो पहला आता है जिसमें मास्टरिंग द आर्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग। कैसे कर रहा है, वो एफिशिएंट डेटा को मैनेज कर पाता है काफी एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि लार्ज डेटा सेट है भाई, कैसे इनपुट कर, कैसे आप उसमें डालोगे, कैसे सॉर्ट करोगे, कैसे मर्ज करोगे, रीशेप कैसे करोगे, क्लीन कैसे कर रहे हो, सब एक ही बार में हो रहा है। ठीक है, और डेटा फॉर्मेट्स कैसे है, या तो वो एक्सेल के फॉर्म में आता है या तो एसक्यूएल के फॉर्म में आता है, तो सिमिलर है, एक्सेल में जैसा काम होता था वैसे ही होता है, बस ज्यादा ज्यादा चीजें हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट? यस मैम। है ना, ज्यादा चीजें Yes, एक ma'am. बार में हमको याद हम नहीं रख सकते यार, वक्त भी नहीं है इतना, एक बार में याद रखने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल में भी फॉर्मूलाज लग रहे थे। अब अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं तो भैया वो तो मतलब क्या ही कहना, वो तो पूरी कोडिंग लगती है उसमें, एक एक शब्द आपको याद रखना है, मतलब वहां तो आपके इक्वल टू की या कॉमा की साइन की गलती बहुत भारी पड़ जाती है, उस पर भी काम जी किया मैम. है हमने। लेकिन एसक्यूएल और एक्सेल इन लोगों इनके ऊपर काम करना डिफिकल्ट है। आप एसक्यूएल में जब आप डेटा बनाते हो तो इट्स लिटरली लाइक कि अगर आपने एक भी जगह कोडिंग गलत कर दी तो वो पूरा डेटा खराब है। एसपीएसएस में ऐसा नहीं है, एक जगह आपको ठीक है नॉर्मेलिटी नहीं आ रही तो देरा टेस्ट कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। सॉरी। दूसरा क्या है, अनलीशिंग एनालिटिकल सुपर पावर्स, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्रॉड एनालिटिकल टूल मिल रहे हैं हमको और यूजर फ्रेंडली अप्रोच है। ठीक, एनालिटिकल टूल कैसे मिल रहे हैं, सॉरी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करना है आपको, या लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाना है, या टाइम सीरीज एनालिसिस देखना है, या आपको देखना है कि भैया मैं देख रही हूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर मैं चेक कर रही हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ कि जो ऑनलाइन शॉपिंग का बिहेवियर है उसको लेकर मैं देखना चाह रही हूँ, मैंने ये देखा कि अच्छा ठीक है, और उसमें पर्सीव फाइनेंशियल रिस्क जो है वो एसोसिएटेड नहीं है आपका अदर रिस्क से, या फिजिकल या साइकोलॉजिकल रिस्क से, डिफरेंस देखना चाह रही हूँ मैं, तो मैंने एनोवा लगा लिया। ठीक, अगर मेरे को अगर मुझे सिर्फ ये देखना है कि कितने परसेंट लोगों ने मुझे क्या बोला है, या कितने परसेंट लोग इस पर्टिकुलर चीज को लेके अग्री कर रहे हैं, या मेजॉरिटी, तो मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगा लिया। ठीक है, तो क्या करे, ब्रॉड एनालिटिकल टूल है, ये भी बता रहा है रिलेशनशिप क्या है दो वेरिएबल्स के बीच में, वो भी बताता है वो, और दो वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस है या नहीं है वो भी बताता है इन जस्ट सिंगल क्लिक, राइट? तो क्या हुआ, ब्रॉड एनालिटिकल टूल आया, ग्राफिकल इंटरफेस दे रहा है आपको, सिंटेक्स का भी ऑपरेशन दे रहा है आपको ऑप्शन, अगर आपको डेटा में नॉर्मेलिटी नहीं है आप सिंटेक्स डालेंगे तो वो इजीली आपको डेटा को कैसे नॉर्मल करना है वो आपको बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा। ठीक,
दूसरा क्या है, रिपोर्टिंग। जब हम डेटा को डालते हैं और ये सब चीजें हम उसमें से निकालते हैं तो क्या होता है, दो चीजें, आप जो मांगोगे वो चीज निकलेगी। मैंने मांगा मुझे बार ग्राफ चाहिए, देयर आर ऑप्शन कि मुझे हिस्टोग्राम चाहिए या बार ग्राफ चाहिए या स्कैटर प्लॉट चाहिए या पाई चार्ट चाहिए या सिर्फ टेबल चाहिए। मल्टीपल ऑप्शंस आई एम हैविंग। ये नहीं है कि मुझे एक पर्टिकुलर एक किसी क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन का निकाल के देगा, बट मुझे पहले उसको कमांड देनी पड़ेगी कि मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का चाहिए या मुझे सारे क्वेश्चन का चाहिए। सारे क्वेश्चंस का भी एक बार में निकाल कर देता है और एक दो क्वेश्चंस का चाहिए वो भी आपको निकाल के देता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपको क्विक रिजल्ट्स मिल रहे हैं, राइट। क्वालिटी के टेबल्स मिल रहे हैं, क्वालिटी के ग्राफिक्स मिल रहे हैं आपको। किसी ने पहले यूज किया है क्या एसपीएसएस? मैम यूज तो नहीं किया लेकिन मैं No, देखा ma'am. हूँ। नो मैम। एनीवन एल्स जिसने जो स्कॉलर्स हैं, किसी ने यूज किया है? इसका नेक्स्ट नो मैम। नो मैम। किया हुआ है कुछ कुछ। किया हुआ है, ओके। तो क्या आपको लगता है कि वो एक्सेल से इजी है? जी मैम यही इजी है। comparatively सॉरी, हेलो, comparative to Excel and but ओके कैसे बहुत ज्यादा जरूरी है कई चीज। ओके, ठीक है। तो मतलब अच्छा है, एसपीएसएस इजी है, सब मानते हैं इस बात को। तो ठीक है, नहीं, व्हाई डज इट मैटर? मैटर क्या करता है, जरूरत क्या है? जैसे मैंने प्रीवियसली बात करी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अगर मैंने 500 का डेटा लिया है और मैंने मांगा है, मैंने पूछा है कि भाई यहाँ पजामाज में कंफर्टेबल लगता है, और अगर मेरे को 150 से ज्यादा लोगों ने या करीबन 300 या 400 लोगों ने मुझे ये एक ही तरह की बात बोली है, तो डिसीजन ऐसे ही बन गया। तो क्विक डिसीजन मेकिंग में मैंने डेटा को डाला, डेटा ने फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करी और मुझे पता चल गया अच्छा इतने लोग ये बात कर रहे हैं, तो मैंने तुरंत डिसीजन बना लिया। इससे क्या हुआ, मेरा टाइम भी सेव हुआ, है ना। टाइम सेव हुआ, इजीली आप क्या करते हो, रिपीटेटिव टास्क आपको नहीं करने पड़ते, ऑटोमेटिक चीजें चलती है, स्ट्रीमलाइन में चलती है, वर्क फ्लो रहता है, राइट, और टाइम कम लगता है। नेक्स्ट है कोर कंपोनेंट्स ऑफ एसपीएसएस। कोई बता सकता है क्या क्या कंपोनेंट है एसपीएसएस के? एनीवन एल्स? ओके, मैं बताऊं? जी मैम। यस Yes, मैम। ma'am. कोर Yes. कंपोनेंट दो पार्ट है, कोर कंपोनेंट ऑफ एसपीएसएस के। पार्ट 1 में आता है डेटा एडिटर, सिंटेक्स एडिटर, और पार्ट 2 में आता है आपका आउटपुट व्यूअर। ठीक, अब पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो डेटा एडिटर क्या है? डेटा एडिटर आपके डेटा का घर है, जहां पर डेटा रहता है। आपने डेटा को कोड किया, उसके बाद जहां पर आप डेटा को रखते हो वो डेटा एडिटर कहलाता है। ठीक है, आपने एक्सेल देखा है, एक्सेल में हमने स्प्रेडशीट्स देखी हैं, यस मैम। है ना, वो जी कॉलम्स और मैम। रोज और कॉलम्स बने रहते हैं। Yes, ma'am. बस जी मैम. वैसा ही होता है डेटा एडिटर, जैसा एक्सेल वैसा ही डेटा एडिटर, बस मेहनत कम है और टाइम कम लग रहा है और थोड़ी सी चीजें एडवांस मिल रही है। तो जैसे ही आप एसपीएसएस ओपन करेंगे तो डेटा एडिटर इज द फर्स्ट स्क्रीन यू सी व्हेन यू ओपन एसपीएसएस, वेयर डेटा इज एंटर्ड एंड एडिटेड। ओके, नेक्स्ट है आपका लेआउट डिस्क्रिप्शन। दो व्यूज होते हैं, एक होता है डेटा व्यू, एक होता है वेरिएबल व्यू। ठीक, जैसा डेटा आपने ओपन किया जब आपने, तो डेटा व्यू होगा, उसके जस्ट साइड में आपका एक कॉलम होता है वेरिएबल व्यू के लिए, जहां पे क्या करता है, एक्चुअल डेटा हमको दिखता है, सिमिलर टू एक्सेल दिखता है वो। ठीक है, जहां पर आप क्या करते हो, आप डिफाइन करते हो, किसको, वेरिएबल एट्रीब्यूट्स को आप डिफाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, नेम तो खैर यूजुअली हम नहीं करते, बट आपका क्या बोलते हैं, नेम, क्वेश्चन का पर्टिकुलर या वेरिएबल का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बात करी कि मैं ऑनलाइन रिस्क, ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर पे काम कर रही हूँ मैं, और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं परसीव्ड रिस्क देख रही हूँ। ठीक है,
मैंने 3-4 तरह के रिस्क लिए हैं, मैं वो देख रही हूँ। तो वो 3-4 तरह के रिस्क क्या हुए? वेरिएबल हुए, है ना? मेन वेरिएबल्स हुए हमारे, डिपेंडेंट वेरिएबल हुए। ठीक, अब मैंने बात करी फाइनेंशियल रिस्क है, साइकोलॉजिकल रिस्क है, सोशल रिस्क है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, इनकी मैं बात कर रही हूँ। तो जो नेम, अब फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल रिस्क की मैं बात कर रही हूँ, फाइनेंशियल रिस्क के अंदर मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक, तो वो 5 वेरिएबल को मैं कोड करूंगी और मैं उसमें डालूंगी कि अच्छा ठीक है, ये 5 पर्टिकुलर जो भी 5 क्वेश्चन है, तो वेरिएबल जो नेम है, जो नेम जब हम सबसे पहले खोलते हैं तो पहला आता है नेम, तो उसमें वेरिएबल का नेम जाता है, साइड में जाता है कि क्या टाइप है, डेटा टाइप क्या है वो जाता है, कितनी विड्थ है वो जाती है, लेबल देना पड़ता है। तो लेबल्स में हम क्या करते हैं, लेबल्स में हम वो क्वेश्चंस पुट करते हैं जो हमारे वेरिएबल्स में हम बात कर रहे हैं जिन क्वेश्चंस की, तो वो वेरिएबल्स हम उसमें पुट करते हैं। देन होता है मेजरमेंट स्केल, कि कैसे स्केल्स के ऊपर काम कर रही हूँ, मेजरमेंट स्केल और ये सब चीजें हम डिटेल में कल पढ़ेंगे जब हम उसके ऊपर प्रॉपर काम करेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यू, अब इसके बाद आप डेटा भी डाल दिया, वेरिएबल भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। ठीक है, अब आपको इंटरैक्ट करना है डेटा के साथ, तो कैसे करेंगे? यू कैन इजिली एंटर डेटा मैन्युअली। आपने क्या किया, कोडिंग कर लिया आपने डेटा की, जो आपके पास जो आया कोड करा आपने डेटा को। मैं बार बार कोडिंग 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 बात कर रही हूँ, बार बार मैं कोडिंग वर्ड यूज कर रही हूँ। कोई ऐसा है जिसको किसी ने मुझे मतलब ये पूछा ही नहीं कि मैम ये कोडिंग क्या होती है, या तो क्या सबको पता है या मैं बताऊं? नो मैम, नहीं पता है, बताइए। नो मैम, नहीं पता है। ओके, एक्चुअली जो एसपीएसएस सॉफ्टवेयर है मैम, वो न्यूमेरिकल डेटा पे काम करता है, न्यूमेरिकल उसके ऊपर काम करता है। अगर आप उसको बोलोगे कि वो स्ट्रांगली डिसएग्री और स्ट्रांगली अग्री है, ये ऐसे जो अल्फाबेटिकल है, अगर वो आप उसमें डालोगे, जैसा डेटा आपके पास आया है कलेक्टेड, अगर आप उसमें डालोगे तो वो डेटा नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक, जितने भी क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर आप देखेंगे, भले ही आप बात कर लें एसपीएसएस की, भले ही आप बात कर लें स्मार्ट पीएलएस की, या फिर आप बात कर लें एमओस की, किसी की भी आप बात कर लें, जितने भी सॉफ्टवेयर है, ये तीनों सॉफ्टवेयर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए के लिए यूजफुल है। और जब जहां क्वांट की बात आती है, मतलब कि नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, राइट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्योंकि मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ, तो जो डेटा जाएगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में जाएगा, हर जगह, हमेशा, हर बार। ठीक है, तो जब मैं बात कर रही थी डेटा व्यू की, वहां पर जो डेटा जाएगा, एक्चुअली आपने पूछा, आपने क्वेश्चन लिया, 500 लोगों का डेटा आया, उसमें आपने क्वेश्चनरी फिल करवाई। क्वेश्चनरी भी हम कल डिटेल में कैसे बनती, कैसे बनने के बाद कैसा डेटा आता है वो भी मैं दिखाऊंगी। आज तो सिर्फ बेसिक मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपने पूछा, अब आपने बात करी है कि स्ट्रांगली डिसएग्री आपका आया, तो आपने उसको कोडिंग दी। आपका फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चनरी में होगा स्ट्रांगली डिसएग्री, फिर होगा डिसएग्री, फिर होगा न्यूट्रल, फिर होगा एग्री, फिर होगा स्ट्रांगली एग्री। ठीक, अगर इन 5 उसमें अगर आपका आया है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या था? स्ट्रांगली डिसएग्री, तो आपने उसको कोड दिया 1। फिर आया डिसएग्री, आपने उसको कोड दिया 2, देन न्यूट्रल 3, अग्री 4, स्ट्रांगली अग्री 5। तो ऐसे जब हमारे पास डेटा आता है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, अगर वो लिकर्ट स्केल पे नहीं है तो। और अगर वैसा नहीं आया है, लिकर्ट स्केल का नहीं है, तो हमको मैन्युअली कोडिंग करनी होती है डेटा की, जो एक्सेल शीट में कोडिंग होती है। फिर उसके बाद हम डेटा को वैसा का वैसा उसको वहां से उठाते हैं और हम उसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं डेटा व्यू में। ओके, क्लियर है सबको? जी मैम। जी मैम। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही हूँ? नो मैम। नो मैम। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इंटरैक्टिव सेशन है हमारा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी या कोई भी कहीं पर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं वापस से रिपीट भी करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक, कोई जी भी मैम। चीज आपको लगे तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैम एक्चुअली मुझे लगता है आप सब और इनको क्लियर होगा। हेलो मैम, आपकी वॉइस इनऑडिबल है। हाँ, आपका आवाज बहुत कट रहा है। अच्छा, आप कट
हेलो, My जी मैम। voice is not. हाँ मैम, आपका आवाज जो है वो थोड़ा सा कट रहा है, बार बार कट आउट, कुछ नेट का इशू लग रहा है। क्यों कर आयुषी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक 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 सब ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हमने डेटा को पुट किया, ठीक है। अब डेटा कैसे हुआ, लेआउट डिस्क्रिप्शन की बात कर रही थी मैं। डेटा व्यू में हमने हमने उसको कॉपी किया, पेस्ट किया, सिमिलर टू एक्सेल, ठीक है। जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि भाई मुझे नाम देना है, मुझे टाइप बताना है, मुझे विड्थ बतानी है, लेबल बताना है, मेजरमेंट स्केल्स बताने हैं, ठीक है। कल जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। देन यू नीड टू इंटरेक्ट विथ डेटा। अब डेटा आपने डाल लिया, कॉपी भी कर लिया अनदर स्प्रेडशीट में, फॉर्मेट में इंपोर्ट भी कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या होता है, अब हमको ये देखना है कि कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, या कोई लेबल वेरिएबल हमने ना दिया हो, या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, तो हमको पहले वो देखना है, पहले वो चेक करना है कि मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है कहीं, ठीक। अब मिसिंग वैल्यूज से मेरा मतलब क्या है, हमने देखा होगा कि जब हम कई बार हम बहुत सारे लोगों से डेटा फिल करवाते हैं, और ऐसे कई लोग होते हैं जो बीच में ही डेटा और आधा क्वेश्चनरी फिल करते हैं या आधा भरते हैं और आधा छोड़ देते हैं, देखा है सबने, या मैम। Yes, जी ma'am. मैम। यस मैम। है ना। तो वो क्या हुआ हमारे लिए, एसपीएसएस की लैंग्वेज में उसको हम मिसिंग वैल्यूज बोलते हैं। या तो कभी भी जब भी हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जब बात आएगी, अगर मिसिंग वैल्यूज आप कभी भी आप शब्द सुनेंगे, तो उसका मतलब ये है कि वो मिसिंग वैल्यूज की मैं बात कर रही हूँ जो डेटा आधा फिल किया हुआ मुझे मिल रहा है। या फॉर एग्जाम्पल 500 लोगों का जब हम डेटा भरवा रहे हैं, उसमें से हो सकता है एक आध किसी क्वेश्चन में 3-4 लोगों ने नहीं जवाब दिया हो किसी क्वेश्चन का, वो मेरे लिए मिसिंग वैल्यू है। अब क्योंकि वो मिसिंग वैल्यू है, तो क्या हो रहा है, डेटा में प्रॉब्लम आएगी आगे जाके। तो हमको वो मिसिंग वैल्यूज को पहले ही चेक करना है कि अगर आ रही है तो हमें उन वैल्यूज को फिल करवाना है, और नहीं आ रही और अगर ज्यादा मिसिंग वैल्यूज है, तो जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने वो मिसिंग वैल्यूज रखी होंगी, हमको उनके डेटे को, उनका जो डेटा उन्होंने दिया है, हमको वो हटाना पड़ेगा, मतलब डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, ठीक। क्लीन कैसे करना, क्यों करना पड़ेगा, भाई इतने लोगों ने ये वाली बात बोल दी, मैं मुझे तो 500 लोगों को ओवरऑल चाहिए है, ठीक। या तो क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि आपने देखा कि आप बहुत सारी चीजें आपने फिल करवाई, हम एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, और हम एज ग्रुप की जब बात करते हैं तो हम एक फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं, या लिमिट्स में हम बात करते हैं कि भाई ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट्स की अगर बात करें, कॉलेज स्टूडेंट से आपको एज आखिरी एज तक के व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, ठीक है, कि आपको देखना है। अब आपने जो लिमिट्स दिए हैं वो दिए कि भाई 18 टू 28, 29 टू 39, ठीक है, 40 टू 50, 50 टू 60 और अबव 60, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो अबव 60 आए, वो 2 ही कैंडिडेट आए हैं 500 लोगों में से, ठीक है। कई बार होता है, हम सबके साथ होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो या तो हायर लिमिट का कम आएगा, या तो मिडिल लिमिट का कम आता है, या तो वो आता है। लेकिन जब भी आप ये वाली चीज देखेंगे कि किसी भी डेटा सेट में अगर आपको ऐसा एक दो व्यक्ति या बहुत मिनिमम उसके व्यक्ति मिल रहे हैं, गिने चुने व्यक्ति जब आपको दिख रहे हैं, पर्टिकुलर एज के या पर्टिकुलर जेंडर के या पर्टिकुलर किसी डेजिग्नेशन के, डेमोग्राफिक की मैं बात कर रही हूँ इसमें, अगर देख रहे हैं, तो आप मुझे बताइए क्या वो 2 लोगों ने जो बात बोली है, क्या वो मेरे डेटा के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्या मैं उससे डिसीजन बना पाऊंगी, एनीवन एल्स, नहीं कोई मैम। भी, नो है मैम। ना। नहीं 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 क्यों नहीं बना सकती, मैम, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है ना मैम। कम है मैम। हाँ, मतलब हम हमेशा बात करते हैं हमारे यहाँ तो, मतलब अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में ये वाली बात बोलूँ तो सॉरी टू से, लेकिन इंडिया में तो हम क्वांटिटी को ज्यादा महत्व देते हैं रादर देन क्वालिटी, राइट। जी मैम। क्वांट में ऐसा ही होता है, क्वांटिटेटिव जो भी रिसर्चर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, उनको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर, या हमारे यहाँ नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्वांटिटेटिव रिसर्च को महत्व क्यों दिया जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च को महत्व इतना कम क्यों है, और क्वांट को ज्यादा क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर, हमारे देश में या हमारे
दुनिया में हमेशा जब भी हम देखते हैं तो हम नंबर्स की बात करते हैं, ठीक। फॉर Yes, एग्जाम्पल मैंने सवाल पूछा कि भाई आप, चलो ठीक है, मेरी वर्कशॉप में रेनू मैम ने आपसे पूछा कि कैसा पढ़ाया आयुषी मैम ने, तो 68 लोग ज्वाइंड है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई, 68 लोग आए मतलब और जुड़े हुए हैं अभी तक, मतलब मैं बोर तो शायद नहीं कर रही होंगी। ऐसा है क्या? बोर तो नहीं कर रही मैं? नो मैम। ma'am. नो मैम। मतलब मजा आ रहा है? Yes. जी यस मैम। मैम। आई नो पहला दिन है, थोड़ा लिटिल बिट बोरिंग होगा। थ्योरेटिकल है, मैं भी काफी बोर हो रही हूँ। थ्योरेटिकल इज नॉट सच अ थिंग, बहुत मजा नहीं आता है। कल से बहुत मजा आएगा, बट क्योंकि थ्योरी हमको आगे प्रैक्टिकल करना है तो थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना जरूरी है, ठीक। हाँ, अब रिनू मैम ने आपको मेरी वर्कशॉप के बाद पूछा कि कितने लोगों को समझ में आया, कि कैसा लगा, लैंग्वेज कैसी थी इंस्ट्रक्टर की, या जो भी फीडबैक फॉर्म प्रोवाइड किया गया। अगर उसमें से 50 लोगों ने बोला है कि अच्छा था और 10-15 लोग बोल रहे हैं बुरा था, तो रिनू मैम तो ये बोलेगा 50 लोगों ने बोला है तो मतलब अच्छा तो था, तो मेजोरिटी में जिसने बोला उसकी बात मानी जाएगी, राइट? ऐसा ही जी होता मैम। है। Yes, ma'am. तो अगर दो जी लोगों मैम. ने बोला, दो लोगों ने एक बात बोल दी, तो वो दो लोग मेरे डेटा सेट में कोई हेल्प नहीं कर रहे, मेरी रिसर्च में उनका कोई योगदान नहीं है, ठीक। तो वो जो दो लोग हुए वो मेरे लिए आउटलाइनर्स हुए, या तो फिर वो डेटा क्लीनिंग में आएंगे, ठीक है। तो वो दो लोगों का रिस्पॉन्स मेरी रिसर्च में कोई मायने नहीं रखता। तो जब मुझे उसको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने से पहले या इसको इनपुट करने से पहले डेटा को, मुझे वो दोनों का रिस्पॉन्स डिलीट करना पड़ेगा, विच इज द प्रोसेस ऑफ डेटा क्लीनिंग, ठीक। जी ओके, मैम। ठीक है, Yes, ma'am. आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम सिंटेक्स एडिटर की बात करूंगी मैं। कोड एंथुसियास्ट के लिए होता है बेसिकली ये। उसमें क्या होती है, फंक्शनैलिटी जो है उसकी, वो ये है कि जो स्क्रिप्टिंग प्रेफर करते हैं रेदर देन क्लिकिंग, ठीक। तो वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को ये समझ में नहीं आया, मतलब मुझे मेरा डेटा को क्या करना है, नॉर्मेलिटी नहीं आई है मेरे डेटा पे, मुझे उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बनाना है, ठीक है। उसके लिए एक अलग सिंटेक्स होगा, ठीक। या तो फिर हो सकता है कि मुझे नहीं पसंद आया जो सामने वाले ने, वो उसने मुझे इनकम पे निकाल के दिया, मेरे को एज पे निकालना था, तो मैं क्या दूंगी, क्या बोलूंगी, कैपिटल में मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी को कैपिटल में लिखा, मैंने गैप दिया, फिर मैंने वेरिएबल्स को कैपिटल में लिखा, फिर हमने इक्वल टू का साइन लगाया, और मुझे दो चीज का निकालना है, एज और इनकम का निकालना है मुझे, टेबल या ग्राफ। तो मैंने क्या दिया, इक्वल टू का साइन लगाया, स्मॉल लेटर्स में मैं एज लिखूंगी, इनकम का भी निकालना है तो कॉमा लगा के इनकम लिखूंगी, ठीक। उसके बाद वापस से मैं उसको क्या करूंगी, मैं डाउन एंटर करूंगी, एंटर करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट कोड रहेगा वो स्लैश लगा के कैपिटल लेटर्स में बार चार्ट और फिर डॉट। ये होता है सिंटेक्स जो लोगों को स्क्रिप्टिंग, जो मैं एसक्यूएल की बात कर रही थी ना थोड़ी देर पहले, एसक्यूएल में बेसिकली ऐसे ही काम करना पड़ता है कि आप कोडिंग देते हो, उसको कोड्स देते हो, सिंटेक्स देते हो, और फिर उसके बाद वो आपको करके देता है। तो हमको एसपीएसएस ये भी चीज प्रोवाइड करता है, बट क्योंकि हम तो भाई इसके लिए आए नहीं थे, तो सिंटेक्स एडिटर का यूज हमारे एसपीएसएस में इतना होता नहीं है, ओके। बट किसी को करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ग्राफ का कलर नहीं पसंद आ रहा, आपने उसको सिंटेक्स दे दिया कि मुझे पर्टिकुलर इसे, अगर आपको सिंटेक्सिंग आती है तो आपने वो दे दिया, और आपको ब्लू कलर का चाहिए तो आप ब्लू कलर का सिंटेक्स देंगे, ब्लू कैसे जो भी उसका सिंटेक्स रहता है वो, और फिर आप उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे सिंटेक्स एडिटिंग होती है। एडवांटेजेस क्या है, ऑटो रिपीटेटिव टास्क प्रोवाइड करता है वो, मतलब ये क्या है, आपने अगर कोई चीज पहले करी होगी ना तो वो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज रिपीट करके देगा। रिप्रोडक्टिविटी भी देगा, प्रोडक्टिविटी तो दे ही रहा था, लेकिन अब आपने बोल दिया भाई ब्लू कलर का ग्राफ है निकल के आ रहा है यार ये तो, अब मुझे तो पिंक कलर का चाहिए है, वो आपको फिर से बनाकर देगा और सुंदर बनाकर देगा, बट कंडीशन है सिंटेक्स आना चाहिए आपको, ठीक है। और हाईली कस्टमाइजेबल है। क्या हुआ इसमें, मुझे पिंक कलर का चाहिए था, मैंने उसको सिंटेक्स को उस हिसाब से कस्टमाइज किया और आ गया, ठीक है। तो ये होता है सिंटेक्स एडिटर का काम। कोड एंथुसियास्ट यूजुअली करते हैं जो आईटी प्रोफेशनल होते हैं, पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हम मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज और हेल्थ केयर और न्यूमेरिकल डेटा पे हम काम करते हैं, तो सिंटेक्स का हमारे उसमें इतना यूज नहीं है, ठीक।
नेक्स्ट मैंने बात की थी कि 2 कोर कंपोनेंट्स है एसपीएसएस के, डेटा व्यूअर की बात कर रही थी मैं और वेरिएबल व्यू था। सेकंड जो पार्ट 2 में क्या आता है आपका आउटपुट व्यूअर। आउटपुट व्यूअर कोई बता सकता है क्या होता है? आउटपुट व्यूअर शब्द नाम से समझ में आ रहा है कि आउटपुट व्यूअर क्या है, कोई भी अगर मुझे बता पाए तो। मैम उसमें सर अपने आउटपुट को हाँ। देख सकते हैं मैम। ठीक है, अब ठीक है, हमने अब क्या हुआ, अब आउटपुट व्यूअर का, वेरी गुड, आउटपुट व्यूअर का पर्पस क्या हुआ, जब हमने डेटा को रन किया या रन आफ्टर रनिंग एनालिसिस, एसपीएसएस क्या कर रहा है, वो डिस्प्ले कर रहा है उसके रिजल्ट्स को आउटपुट व्यूअर में। ठीक, दिस इज वेयर यू इंटरप्रेटेड व्हाट एसपीएसएस हैज कंप्यूटेड। जो एसपीएसएस ने कंप्यूट करके दिया, आप उसको वहां पे इंटरप्रिटेट करते हो, ये निकल कर आता है आपके पास। ठीक है, तो पहला तो यही हुआ कि भैया हमको आउटपुट व्यूअर में क्या मिल रहा है, पूरा जो हमारा एनालिसिस है जो निकल कर आया है वो हमको मिल रहा है। दूसरा फीचर क्या है उसका, दूसरा क्या वो है फीचर्स उसके, वो आउटपुट को नेविगेबल ट्री स्ट्रक्चर में हमको एक तरह से बना कर देता है, जहां पे हम वी कैन सी टेबल्स, वी कैन सी चार्ट्स, वी कैन सी स्टैटिस्टिकल आउटपुट, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम देखते हैं। जब हम मे बी मैं परसों शायद या परसों या थर्ड या फोर्थ डे हम इसके ऊपर काम करेंगे, तब आपको समझ पता चलेगा। मैं कल ही एक डिस्क्रिप्टिव वाला आपको बताऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी वो क्या करता है। अगर आपने बोला है, पहला कमांड आपने क्या दिया कि भाई डिस्क्रिप्टिव, दूसरे में आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रिलायबिलिटी निकाल रहे हो, तीसरे में क्या कर रहे हो, आपको टेबल और चार्ट चाहिए, चौथा में क्या दिया, नेक्स्ट उसमें आपने क्या दिया, इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप वो निकाल के देता है, जैसे आपकी थीसिस में या जैसा आपकी रिपोर्ट्स में जाना चाहिए, वो वैसा उस फ्लो में आपको, मतलब एक नेविगेबल ट्री स्ट्रक्चर जो मैं बात कर रही थी, उस तरह से आपको एग्जीक्यूट करके देता है, उस ऑर्डर में बना कर देता है। तो ये उसका फीचर है। नेक्स्ट क्या कर रहा है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि भाई कैसे टेबल्स और चार्ट्स में वो कैसे निकाल कर दिए है उसने। ठीक है, नेक्स्ट एक है इनके पास, एक और चीज होती है उसमें, चार्ट बिल्डर, मतलब विजुअल डेटा स्टोरी टेलिंग होती है उसमें। उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो आपका एक ऐसा टूल है जो सोफिस्टिकेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहा है आपके डेटा का। वाइड रेंज ऑफ चार्ट टाइप्स हैं, फ्रॉम सिंपल पाई चार्ट्स टू कॉम्प्लेक्स स्कैटर्ड प्लॉट्स हमको दिखते हैं। मतलब हमने जैसा एक्सेल में देखा है ना, कई तरह के चार्ट हमने देखे होंगे, सभी ने देखे हैं आई गेस। तो अगर हमने वो चार्ट्स अगर आपने देखे हैं तो वो अलग अलग तरह के वो आपको देता है, जो जैसा भी आपको चाहिए। वैसा ही काम करता है चार्ट बिल्डर, कि भाई अगर आपको जो 4 ऑप्शंस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए, उससे हटके अगर आपको कोई लाइन चार्ट चाहिए है, या ये चार्ट चाहिए, या वो चार्ट चाहिए, स्कैटर चार्ट चाहिए, ऐसा कोई अगर आपको चार्ट चाहिए, तो आप उस पर क्लिक करके और उसको कस्टमाइज करके आप बना सकते हैं। ठीक, तो यूजिंग चार्ट बिल्डर आपने क्या किया, यू हैव टू वॉक थ्रू क्रिएटिंग अ बार ग्राफ। ठीक है, पहले तो बार ग्राफ बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, आप चार्ट बिल्डर में जाएंगे, मेन्यूज पे, मेन्यू जब आपको बहुत सारे मेन्यू आते हैं, जो एक्सेल में हमको उस पर दिखता है, ऊपर बहुत सारी चीजें एक साथ दिखती है, होम पेज तो ये तो वो, ये कैसे वो करोगे आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पीपीटी में ही आप देख लीजिए, फाइल दिख रही, होम दिख रहा है, इंसर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिख रहा है हमको, राइट। वैसा ही आपको दिखता है जब आप एसपीएसएस ओपन करते हो, तो वेरिएबल व्यू में आपको ये सब चीजें दिखती हैं। तो अब जब हम क्लिक करते हैं चार्ट बिल्डर पे, तो you can get access to chart builder, you can navigate that the same in the menus। फिर नेक्स्ट क्या है, you need to select the chart, चूज करोगे आप, बार चूज करोगे कि बार चाहिए या ये चाहिए या वो चाहिए। ठीक है, वो कर लिया। अब आप करोगे वेरिएबल्स को डिफाइन, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के बाद आप ड्रैग करोगे और ड्रॉप करोगे वेरिएबल्स को एक पर्टिकुलर एक्सेस में जिसमें आपको चाहिए, जिस तरह से आपको चाहिए। इसके बाद नाउ यू कैन कस्टमाइज द अपीयरेंस। जैसे कि मैंने बात की, मुझे ब्लू कलर नहीं चाहिए, पिंक कलर चाहिए, मुझे ये लेबल नहीं चाहिए, मुझे ये लेबल चाहिए, मुझे ये टाइटल नहीं चाहिए, मुझे वो टाइटल चाहिए, राइट। तो जैसे आप एक्सेल में कर सकते हैं, वैसे आप इसमें कर सकते हो। ओके, अब हम एक केस स्टडी करें क्या? अभी हमारे पास 5 मिनट है, क्या हम एक केस स्टडी कर सकते हैं? जी मैम। जी जी मैम, जी बिल्कुल। मैम। अगर सब मुझे सपोर्ट करे तो मैं एक केस स्टडी करना चाहूंगी। तो मुझे क्या मेरे को बता सकते हैं कि मैक्सिमम जो ग्रुप है वो किस उससे बिलोंग करता है, मतलब मैनेजमेंट से बिलोंग कर रहा है या किसी और अलग, क्या मतलब डेमोग्राफी क्या है आपकी एजुकेशन की?
ये मिक्स है मैम, कुछ कंप्यूटर साइंस के हैं, कुछ हिंदी हैं, कुछ साइंस स्ट्रीम के हैं, कुछ मैनेजमेंट है, कुछ कॉमर्स हैं। अच्छा, ओके, डाइवर्सिटी है मतलब डेटा में। देखो रिसर्च यहीं पे मिल गई हमको, रिसर्च इज एवरीवेयर। ठीक, अब क्योंकि सब अलग अलग डिफरेंशिएटेड एरिया से हैं, तो मैं एक बात करूंगी, मार्केट रिसर्च फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक केस स्टडी है, ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन में आपको एक वो बता रही हूँ। गोल क्या है आपका, गोल ये है स्टडी का कि आपको कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जानने हैं और आपको जानना है प्राइस सेंसिटिविटी फॉर अ न्यू लाइन ऑफ इको फ्रेंडली कॉस्मेटिक्स। ठीक है, यहाँ पर सभी जानते हैं, अगर मैं बात करूँ आजकल बहुत सारी चीजें आ गई, ऑर्गेनिक चीजें आ गई है, इको फ्रेंडली चीजें आ गई हैं, सस्टेनेबिलिटी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो इको फ्रेंडली और ये सब चीजें जब हम लेकर आ रहे हैं, अब इसमें मुझे जानना है इको फ्रेंडली कोई चीज आ रही है तो जाहिर सी बात है कि महंगी तो होगी ही होगी, राइट? यस मैम। यस मैम। है ना, मतलब आप तो वुमेन हैं, मैक्सिमम वुमेन्स अगर यहाँ पर हैं उनको पता है भाई इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर आपको यूज करना है तो वो महंगा आता है। तो क्या हो जी गया, मैम। प्राइस सेंसिटिविटी हो गई, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस भी हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप, मैं लेना चाहती हूँ, ठीक है, अब मैं खरीदना तो चाहती हूँ लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो 5,000 रुपए का आ रहा है, मैं नहीं खरीद सकती, तो मेरे लिए वो प्राइस सेंसिटिविटी हो गई। ठीक है, अब क्योंकि ये गोल है मेरा कि भाई खरीदना, हमको ये जानना है कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है और प्राइस सेंसिटिविटी क्या है इस पर्टिकुलर इको फ्रेंडली कॉस्मेटिक लाइन को लेते हुए, तो मेरी अप्रोच क्या होगी, मैं मार्केट सर्वे करूंगी जिसमें मैं अर्बन एरियाज के पोटेंशियल कस्टमर्स में ले रही हूँ, वो मैं टारगेट कर रही हूँ। ठीक है, राइट? अब मैंने क्या किया, मैंने डेटा को कलेक्ट किया, सर्वे डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है कि डेटा को किस तरह, किन किन तरह से कलेक्ट किया जा सकता है? जी मैम बिल्कुल। और मैम इसमें ना बहुत सारे मेथड है मैम, जैसे क्वेश्चनर है मैम, इंटरव्यू है मैम, ऑब्जर्वेशन है, डिफरेंट मेथड है मैम, इनके माध्यम से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो एक ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी होता है, ईमेल न्यूज़लेटर्स के थ्रू भी होता है, काफी सारे तरह की रिसर्चेस होती हैं। उसमें जब हम सर्वे डिप्लॉयमेंट में, फॉर एग्जांपल आपने चूज किया डेटा को कैसे फिल करेंगे, भाई मैं ऑनलाइन मीडिया से या सोशल मीडिया के थ्रू मैं फिल करवाऊंगा। अब ऑनलाइन में क्या क्या चीजें आ गई आपकी, व्हाट्सएप भी आ गया, ईमेल भी आ गया, हम सब आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे सब लोग, ऑलमोस्ट काफी लोग हैं यहाँ पर, नहीं है तो प्लीज लिंक्डइन बनाइए अपना, बहुत जरूरी है लिंक्डइन बनाना आज के दौर में। तो मैं क्या बात करी थी, हाँ, हमने डेटा को ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट किया, फिल करवाया, हमको डेटा मिला, अब हमको क्या करना है, डेटा को भर लिया। अब कोई मुझे बता सकता है डेटा आ गया हमारे पास, अब क्या करेंगे हम, तो अभी मैंने पढ़ाया, तो कोई एक मुझे बेसिक बता सकता है कि डेटा आ गया है मेरे पास, डेटा फिल हो गया है, अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट? एनीवन एल्स? आई थिंक फिल्टर करेंगे। यस मैम उसको हाँ सेटिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे मैम टेबुलेशन फॉर्म हाँ। में। हाँ ऑर्गेनाइज करेंगे। सॉरी, हेलो, एक बच्चे ने कुछ बोला अभी, मैं सुन नहीं पाई, तो कैन यू प्लीज रिपीट? ऑर्गेनाइज शायद बोले थे, ऑर्गेनाइज करेंगे मैम ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा को, ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा को। यस, वेरी गुड पूर्णिमा। तो डेटा को, पूर्णिमा क्या कर रही हैं अभी? मैम मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। ओह वाओ, ग्रेट, कौन से उसमें हो आप? मैं कलिंगा यूनिवर्सिटी में हूँ, कंप्यूटर साइंस से हूँ। ओह वाओ, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। तो वेरी गुड। हाँ, हम पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे कि वो एसपीएसएस में डालने के लिए या क्लीनिंग के लिए समझ में भी तो आना चाहिए कि क्लीन क्या करना है, उसके लिए पहले ऑर्गेनाइजेशन लगेगा। फिर बीच में किसी ने बोला था कोडिंग, फिर हम कोडिंग करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं दिख रही, मैन्युअली एक बार नहीं दिख रही तो वेल एंड गुड, ज्यादा दिख रही है तो वो रिस्पॉन्स हटाएंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इसके बाद
हेलो, कोडिंग कर ली, डेटा भी क्लीन कर लिया, अब क्या करेंगे? अरे इतनी जल्दी भूल गए, बुरा पढ़ा रही हूँ क्या? हाँ हाँ, नहीं मैम। नो मैम। फिर कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल नहीं किया ना इसलिए लग रहा है आज, कोई नो इश्यूज। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हम एसपीएसएस में उस डेटा को पुट करेंगे। ठीक, फिर वहां से हमारी कहानी शुरू होगी। ओके, अच्छा मैं जान सकती हूँ कितने लोगों के पास लैपटॉप्स हैं? मतलब मैक्सिमम जितने ज्वाइंट है 68 की पॉपुलेशन है अभी हमारे पास, तो क्या सबके पास लैपटॉप है अभी? हाँ मैम है। ओके, ठीक है, अगर लैपटॉप है और आप चाहें तो, क्योंकि कल में हैंड्स ऑन सेशन है हमारा, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अ डेटा शीट जिसके ऊपर आपको एनालिसिस करना है, या शुरू करेंगे हम। तो हम शुरू करेंगे कल की हम कैसे एसपीएसएस को डाउनलोड करते हैं और कैसे फिर उसमें काम करना शुरू करते हैं। ओके जी मैम। ओके, जी तो मैम। रिनु मैम, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। किसी को अगर कुछ पूछना हो, किसी की कोई क्वेरी हो, तो आई एम वेरी वेरी वेलकम। थैंक यू आयुष। एनी क्वेरीज? मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, जैसे इसमें आप सिंटेक्स एडिटर के बारे में बता रहे थे, तो जैसे इस पे अपने को एसक्यूएल में कोडिंग करना है, तो इसके लिए अपने को बेसिक एसक्यूएल लैंग्वेज आना चाहिए क्या, या फिर ऐसा कुछ प्रोवाइड, मतलब अलग से कुछ सिस्टम है यस, कि इसमें डायरेक्ट इनपुट कर दे, ऐसा कुछ? हाँ, आप आईटी वाले हो? नो मैम, यस मैम, मतलब कंप्यूटर सीएस था मेरा, तो अभी मैं फिलहाल हाँ, टीचिंग कर रही हूँ यहीं पे। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो अगर आप पीएचडी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एसक्यूएल की जरूरत पड़ेगी, तो एसक्यूएल के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। एसक्यूएल एक अलग सॉफ्टवेयर है। एसक्यूएल सिर्फ एक एग्जाम्पल था ये बताने के लिए कि जैसे एसक्यूएल में होती है वैसे ही हमको एसपीएसएस में भी सिंटेक्सिंग होती है। ओके मैम। ठीक है, एनीवन एल्स? क्लियर है एकदम? यस मैम, मैडम एक क्लियर। चीज और पूछना यस था। मैम। ओके, जी मैम, कि डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू थोड़ा सा बताएं क्या मैडम? हाँ सर, डेटा व्यू जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो डेटा व्यू होता है, जिसमें हम जो डेटा हमारे पास आया है, जो एक्सेल शीट में हमारे पास डेटा है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं एक्सेल से एसपीएसएस में, तो वो डेटा व्यू में आता है कोडिंग करने के बाद, वो डेटा व्यू है। लेकिन अब वो डेटा जो हमारे पास आया उसके सवाल क्या है, या वेरिएबल और वेरिएबल्स क्या हैं और किस स्केल पे वो बना है, वो हम वेरिएबल व्यू में डिटेल प्रोवाइड करते हैं, वो मैन्युअली प्रोवाइड करना पड़ता है हमको। तो वो मैं आपको कल और अच्छे से बता पाऊंगी, क्योंकि कल हमारा एक प्रैक्टिकल सेशन है जिसमें मैं यही बताने वाली हूँ कि कैसे डेटा को डालेंगे डेटा व्यू में और कैसे वो निकलेगा वेरिएबल, कैसे क्या चीज जाएगी, क्या एलिमेंट्स जाएंगे वेरिएबल व्यू में। ठीक, थैंक यू मैम। ठीक, जी मैम। एनीवन एल्स? नो मैम, थैंक यू सो मच मैम। नो मैम। ओके, ठीक है, तो कैन आई टेक द लीव नाउ? सबको समझ में आया? आई होप मैंने